कुछ समय पहले की बात है। रोशनपुर नाम का एक गांव था। वहां लड़कियों के स्कूल के पास एक बरगद का दरख्त था जो बहुत बड़ा और घना था। उस दरख्त पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत ज्यादा शरीर थी। वो गांव के बच्चों को बहुत तंग करती थी। तभी गांव वालों ने सजा के तौर पर उसकी नाक काट दी और अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। गांव वालों ने मेरी नाक काटी है। मैं भी गांव की तमाम औरतों की नाक काट दूंगी। तब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है। दूसरे दिन रात के वक्त हिना अपने घर वालों के साथ सो रही थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है दरवाजे पर? मैं एक मुसाफिर बूढ़ी औरत हूँ। मुझे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। अगर तुम आज रात मुझे अपने घर पर रहने की जगह दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। हिना को बूढ़ी औरत पर तरस आ गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उस चुड़ैल को देखकर वो खौफजदा हो गई और खौफ से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं गांव वालों से बदला लेने आई हूँ। गांव वालों ने मेरी नाक काट दी थी। अब मैं गांव की तमाम औरतों की नाक काट कर अपनी नाक पर लगाऊंगी। इतना कहते ही उसने हिना की नाक काटकर अपनी नाक पर लगा ली और वहां से भाग गई। हिना जोर जोर से रोने लगी। जब उसके घर वालों ने हिना की तरफ देखा तो वो खौफजदा हो गए, क्योंकि नाक के बगैर बहुत अजीब लग रही थी। चुड़ैल सुबह के वक्त बरगद के पेड़ पर छुप जाती थी और रात को पेड़ से नीचे उतरती और बहाने से किसी न किसी घर में उतरकर उसकी नाक काट कर चली जाती थी। गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे कि वो चुड़ैल रहती कहाँ है आखिर। अगर उन्हें उस चुड़ैल का ठिकाना पता चल जाता तो वो उसे जलाकर मार देते। यूं इस चुड़ैल से जान छूट जाती। इसी गांव में राजा नाम का एक लड़का था। वो बहुत बहादुर था और किसी से नहीं डरता था। एक दिन रात को सोते हुए जब चुड़ैल बहाने से उसकी बहन की नाक काट कर ले गई तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वो चुड़ैल से बदला लेगा। अब वो और उसके दोस्त गांव के बाहर पहरा देने लगे थे। वो इस तरह से छुपकर खड़े होते कि चुड़ैल की उन पर नजर न पड़े। एक दिन राजा एक घर के बाहर छुपकर खड़ा था और उसके बाकी दोस्त भी कुछ फासले पर खड़े थे। तभी वहां पर चुड़ैल आई। राजा उसे देखते ही पहचान गया, क्योंकि चुड़ैल की नाक बहुत ज्यादा लंबी थी। राजा ने उसे देखते ही शोर मचा दिया। चुड़ैल अपने पकड़े जाने के खौफ से डरकर वहां से भागने लगी। राजा भी छुपते छुपाते उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो चुड़ैल बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। तब राजा को पता चला कि ये चुड़ैल बरगद के उस दरख्त पर छुप कर रहती है। ये दरख्त इतना बड़ा था कि कोई भी इंसान उसको देख नहीं सकता था। राजा ने फिर गांव वालों को ये सारी बात बताई। गांव वालों, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द इस चुड़ैल का खात्मा करना होगा, वरना न जाने वो कब तक हमारा नुकसान करती रहेगी। गांव वालों ने भी उसकी बात मानी और फिर एक आमिल बाबा को गांव में बुला लिया। आमिल बाबा को लेकर राजा उस पेड़ के पास पहुंचा। आमिल बाबा ने जब चुड़ैल को हाजिर करने के लिए वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया तो चुड़ैल चीखते चिल्लाते उनके पास आ गई। अब वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी और उनसे माफियां मांग रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मुझे जाने दो। मैं अब कभी भी इस गांव की तरफ नहीं आऊंगी। मगर गांव वाले अब उस पर रहम खाने के लिए तैयार न थे, क्योंकि उसने गांव की कितनी ही लड़कियों की नाक काट कर अपनी नाक में लगा ली थी और वो लड़कियां देखने में बहुत अजीब लगने लगी थीं। गांव वालों ने चुड़ैल की एक ना सुनी और उसे गांव के बीचों बीच जलाकर मार डाला।
और उसके बाद सब लोग अमन सुकून से रहने लगे। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा।